आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें कहानी एक ऐसे ट्रक की है जो कि रास्ते में चल रही गाड़ियों को अगवा करता है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम लुइस होता है। लुइस अपनी बचपन की फ्रेंड से फोन से बात कर रहा होता है जिसका नाम वेना होता है। लुइस वेना को बताता है कि वह कल प्लेन से अपने घर जाने वाला है, लेकिन वेना बताती है कि अगर तुम हाईवे से जाते तो मुझे भी रास्ते में पिकअप कर लेते। लुइस वेना को पहले से ही पसंद करता था, इसीलिए वह प्लेन की टिकट को कैंसिल करके एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता है क्योंकि उसके पास आने जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं। अब वह गाड़ी लेकर खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। वह एक पीसीयू स्टेशन पर रुकता है और अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि वह प्लेन से न आकर के कार से आ रहा है। तभी उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे भाई की आज जेल से बेल होने वाली है, तो आते समय तुम उसे भी पिकअप कर लेना। लुइस हाँ करते हुए कॉल को कट कर देता है और अपने भाई को लेने के लिए निकल जाता है। जेल में जा करके वह अपने भाई से काफी दिनों के बाद मिलता है। दोनों भाई आकर कार में बैठते हैं, लेकिन जब लुइस के भाई को पता चलता है कि वह अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है तो लुइस के भाई कहता है कि मैं भी चलूंगा। उस कार में कोई भी रेडियो नहीं था, इसीलिए वह कार में रेडियो फिट करने के लिए एक मैकेनिक के यहाँ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके कार की साइड लाइट भी खराब है। रेडियो लगवाने के बाद वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वह एक ऐसा रेडियो था जिससे कि आसपास के सभी ड्राइवर से बात की जा सकती थी और पता लगाया जा सकता था कि आगे का रूट खाली है या नहीं। लुइस का भाई मस्ती मस्ती में सबसे कॉल करके बातें करने लगता है। उस रेडियो पर सभी लोग अपने कोड वर्ड के साथ बात करते थे। तभी लुइस की बात होती है एक ट्रक ड्राइवर से जिसका कोड नेम था रस्टी मेल। लुइस का भाई रस्टी मेल से काफी देर तक बात करता है, फिर उसे लगता है कि क्यों न इसके साथ प्रैंक किया जाए। इसीलिए उसका भाई लुइस को कहता है कि तुम इससे लड़की बन के बात करो। लुइस भी इसके लिए राजी हो जाता है और लुइस लड़की की आवाज में रस्टी मेल से बात करने लगता है। काफी देर बात करने के बाद उनका सिग्नल कट जाता है। तब तक रात भी हो जाती है और वह एक मोटल में रुकते हैं। लुइस का भाई मोटल में रूम पूछने के लिए गया होता है, तभी वह देखता है कि एक अमीर आदमी वहाँ के मैनेजर से बहस कर रहा होता है। लुइस का भाई उसे समझाता है, लेकिन उल्टा वह अमीर आदमी लुइस के भाई को ही बड़ा भूला करने लगता है और वहीं पता चलता है कि उस अमीर आदमी का रूम नंबर 17 है। और इधर लुइस अब भी कार में बैठा था, तभी उसके रेडियो से रस्टी मेल की आवाज आने लगती है। लुइस रस्टी मेल से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तब तक उसका भाई आ जाता है और रस्टी मेल से कहता है कि तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो, तुम इस होटल में रूम नंबर 17 में जाना। वे दोनों रस्टी मेल के साथ प्रैंक करने वाले थे, लेकिन कमरे में जब ये दोनों लेटे हुए होते हैं तभी बाहर से ट्रक की आवाज आती है और दोनों समझ जाते हैं कि रस्टी मेल आ गया। जिसके बाद वे दोनों बगल वाले कमरे में क्या बातें हो रही वो सुनने लगते हैं। रस्टी मेल और उस अमीर आदमी में लड़ाई हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वे दोनों भी सो जाते हैं। अगली सुबह वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस उन्हें बताती है कि उस अमीर आदमी को बुरी हालत में सड़क के किनारे पाया गया। यह सुनकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। वे दोनों पुलिस को सब कुछ बताते हैं कि हमने उसके साथ एक प्रैंक किया था। जिसके बाद पुलिस उन्हें उस अमीर आदमी की बॉडी दिखाता है जिसके नीचे का जबड़ा गायब था। लुइस और उसके भाई की बात सुनकर के पुलिस को यह पता चल जाता है कि वह वही ट्रक होगा जिसने की कई सारे मर्डर्स किए हैं। जिसके बाद पुलिस उन्हें वार्निंग देके छोड़ देती है। जिसके बाद वे दोनों भाई रास्ते से अपने घर की ओर निकल देते हैं। रास्ते में लुइस जैसे रेडियो को ऑन करता है, रस्टी मेल उनसे बातें करना शुरू कर देता है। रस्टी मेल अब भी उसी लड़की के बारे में पूछ रहा था, लेकिन लुइस इस बार उसे सच सच बता देता है कि वह उसके साथ मजाक कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, जिस बात से रस्टी को गुस्सा आता है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है। लुइस तो माफी मांग लेता है, लेकिन उसका भाई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था और उल्टा वह उसे गालियां भी देने लगता है। तभी रस्टी बोलता है कि तुम्हें अपनी कार की साइड लाइट बनवा लेनी चाहिए थी। वे दोनों यहाँ सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह ट्रक उन्हीं के पीछे था और अब तक वह उन्हीं का पीछा कर रहा था। ये दोनों अपनी गाड़ी को जोर से भगाने लगते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि इनका पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। तभी लुइस को एक साफ मोड़ दिखाई देता है और वो वहाँ पहुँचते ही तुरंत ही टर्न मान लेता है और इतने बड़े ट्रक को मोड़ पाना उसके पास की बात नहीं थी और वह तुरंत पेट्रोल स्टेशन पे पहुँचते हैं। लुइस का भाई पेट्रोल भर रहा होता है और लुइस जाकर के पुलिस को सब कुछ बताने लगता है। तभी वहाँ पर एक बर्फ वाली गाड़ी आती है, जिससे कि लुइस का भाई लुइस को इशारा करता है कि यह वही ट्रक वाला है। जिसके बाद लुइस तुरंत ही बिल देकर के वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में बैठ करके जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। वह पीछे देखता है कि एक ट्रक उसका पीछा
पीछा करते रहता है, लेकिन वह एक ऐसे रूट पे चले जाते हैं जहाँ से रास्ता ही खत्म हो जाता है। लेकिन उनका पीछा करने वाला ट्रक ही उनके काफी दूर रुकता है और उसमें से उसका ओनर उतर के लुइस को उसका कार्ड देता है, जो कि वह गैस स्टेशन पे ही भूल आया था। वह आदमी वापस चला जाता है और ये दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन वह जैसे ही अपना ट्रक मोड़ रहा होता है, तभी एक ट्रक उसको टक्कर देते हुए इन दोनों गाड़ी के पीछे लग जाता है। यह ट्रक रस्टी मेल का था। वे दोनों तुरंत ही गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी को घुमाते हैं, लेकिन इसी के दौरान उनकी कार एक पेड़ के साथ फंस जाती है। रस्टी मेल भी इनके काफी करीब था। ट्रक इनकी कार को पेड़ में दबा रहा था। तभी लुइस का भाई रस्टी मेल को सॉरी बोलता है, जिसके बाद वह ट्रक पीछे होकर के वहां से चला जाता है। अगली सुबह ये दोनों अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं और लुइस के दोस्त वाना के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए लुइस का भाई उस रेडियो को निकाल कर भी रास्ते में फेंक देता है। अब वे दोनों वाना के पास पहुंच जाते हैं। दोनों भाई ही वाना को देख करके उससे प्यार कर बैठते हैं। तभी हम वाना की दोस्त को भी देखते हैं, जो कि वाना से बाय करते हुए चली जाती है। अब ये तीनों भी अपनी कार से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रात को वे तीनों बार में जाते हैं। लुइस का भाई वाना का हाथ पकड़ के कमरे में ले जाकर कहता है कि तुम यहीं रहो। लुइस का भाई उसकी आंखों में देख रहा था, जिसके बाद वे दोनों भाई भी अपने कमरे में आ जाते हैं। दोनों भाई सो जाते हैं। तभी लुइस का भाई उठ के वाना के रूम में जाता है और उधर लुइस जब सो रहा होता है, तभी उसका कॉल आता है। कॉल पे रस्टी मेल था। वो बताता है कि तुम कह रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई अभी एक लड़की के साथ है। जिस पर तुरंत ही लुइस उठ के वाना के रूम में जाता है। वहाँ वो रस्टी मेल के बारे में सब कुछ बताता है कि वह अब भी हमारा पीछा कर रहा है। जिसके बाद वे तीनों गाड़ी लेकर के तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। वे वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी इनको रास्ते में कुछ मैसेज मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि डिग्गी खोल के चेक करो। जब वे तीनों गाड़ी रोक के डिग्गी चेक करते थे, तो उसमें वही रेडियो था। जिसके बाद रेडियो को फिर से एक बार कार में इंस्टॉल किया जाता है और फिर रस्टी मेल से बात होती है। रस्टी मेल से बात करते समय पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। वह आवाज वाना को समझ में आ जाती है किसकी है। दरअसल वह आवाज वाना की फ्रेंड की थी। रस्टी मेल ने उसकी फ्रेंड को ही अगवा कर लिया। अब उसे बचाने के लिए उन्हें रस्टी मेल की हर बात माननी पड़ेगी और वे तीनों इसके बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि रस्टी मेल ने साफ साफ मना किया था। रस्टी मेल लुइस और उसके भाई को कहता है कि रस्टी मेल ने इसे इसलिए कहा था क्योंकि वह उसे सबक सिखाना चाहता था, किसी को मजाक कैसा लगता। अब वेना भी रस्टी मेल से माफी मांगती है, लेकिन रस्टी मेल उसे कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, अब वह बदला लेने वाला है जो मजाक उसके साथ किया गया था। रस्टी मेल उन तीनों को एक लोकेशन देता है जहां पर वे तीनों लुकते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी रस्टी मेल उनके पीछे आता है और उनकी तरफ ही ट्रक जोर से भगाने लगता है। ट्रक को आता देख वे तीनों खेतों में भागने लगते हैं और वह सनकी उन तीनों को पीछे पीछे खेतों में दौड़ाने लगता है। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अलग अलग भागेंगे। जिसके बाद रस्टी भी अपना ट्रक खेत में ही खड़ा करके नीचे उतर जाता है और पहली बार रस्टी मेल की झलक दिखाई गई। वह वेना को पकड़ के ट्रक में बैठा देता है और वहां से ट्रक लेकर के निकल जाता है। रस्टी से बात करने के लिए लुइस का भाई तुरंत ही अपनी कार के रेडियो के पास जाता है। तब रस्टी बताता है कि तुम्हारी कार में रखी वाइन को तुम्हें इसी टाउन के रूम नंबर 17 में पहुंचाना होगा। जिसके बाद उसका भाई तुरंत ही वाइन लेकर के खेतों में कूद जाता है और उसकी कार ब्लास्ट कर जाती है। रस्टी मेल ने उसकी कार को भी टक्कर मार दिया था और इसलिए उसकी ऐसी हालात। अब उन दोनों को वहां पर पहुंचने के लिए एक और गाड़ी की जरूरत थी। रात को वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहां पर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। लुइस का भाई उनमें से एक गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत वहां से ले निकलता है और वह उस टाउन में होने वाले होटल के सभी कमरा नंबर 17 को चेक करते हैं। फिर अगले सीन में हम रस्टी को देखते हैं, जो कि वेना के मुंह को टेप से बांध उसे कुर्सी में बांध देता है और उसका हेड गन पॉइंट पे रख देता है। गन का ट्रिगर दरवाजे से कनेक्ट कर देता है कि अगर जो भी दरवाजा खोलेगा गन चल जाएगी और वेना मर जाएगी। कुछ देर बाद हम दोनों भाइयों को देखते हैं, जो कि रूम नंबर 17 में जा जाते हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ रखे फोन में कॉल आती है, जिस पर रस्टी मेल का कॉल था। वह कॉल को उठाता है और समझ जाता है कि रस्टी भी यहीं पर है और वे दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लुइस का भाई रस्टी मेल को ढूंढ रहा था और लुइस वेना को। लुइस का भाई रस्टी मेल से भिड़ जाता है और लुइस के भाई से पता चल जाता है कि वेना को गन पॉइंट पे रखा गया है। और जैसे ही लुइस कमरा नंबर 18 को खोलने जाता है, वैसे उसका भाई तुरंत ही ऐसा करने के लिए मना करता है और उसे सब कुछ बताता है। लुइस अपने भाई की आवाज सुन करके तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे रस्टी मेल से छुड़वाता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी। पुलिस वहाँ देखती है कि उस होटल के मैनेजर को भी मारा गया है। पुलिस हर कमरे को चेक कर रही थी और इधर लुइस रूम के पीछे से उस रूम में एंटर कर जाता है और जैसे ही पुलिस उस दरवाजे को खोलती है, वैसे ही लुइस वेना को हटा देता है और वेना बच जाती है। फिर हम उसी ट्रक को देखते हैं जो कि लुइस के भाई की तरफ आ रहा था, लेकिन अब उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस लगातार उसके
सामने गन से फायरिंग करती रहती है, लेकिन वह ट्रक उधर ही आता रहता है। पुलिस और लुइस का भाई वहाँ से हटता है और वह ट्रक वहाँ से होते हुए उस होटल में घुस जाता है। ट्रक के रुकने के बाद जब पुलिस उसे चेक करती है तब उसके ड्राइवर को मारा हुआ पाती है और उसकी जाँच करने से पता चलता है कि वह एक बर्फ फैक्ट्री में काम कर रहा था। यह सुनकर के लुइस और उसके भाई को यह वही ट्रक था जिसने कि मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड लौटाया था और उसी ट्रक में वेना की दोस्त भी थी। तभी वहाँ पुलिस के रेडियो में हलचल होती है जिस पर रस्टी मेल था। असल में वो मरा नहीं था, अब भी वह उनका पीछा करने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।